नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल मार्केट। देखिए मनी मार्केट हम कर चुके हैं, अब आते हैं कैपिटल मार्केट पे। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आती हैं। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? मोर देन 1 ईयर। तो जिस मार्केट में लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आती हैं और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का ड्यूरेशन होता है मोर देन 1 ईयर, उसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि मोर देन 1 ईयर हो गया ना, तो लिक्विडिटी कम है। और मनी मार्केट में लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा होती है और सबसे ज़्यादा मनी मार्केट में कॉल लोन में, कॉल मनी में लिक्विडिटी होती है। कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे शेयर्स को फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है। तो प्राइमरी मार्केट को क्या बोलते हैं? निम का मतलब न्यू इशू मार्केट, जहाँ पे शेयर्स को पहली बार इशू किया जाता है। और सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे एग्जिस्टिंग यानी ओल्ड शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। देखिए भाई, कैपिटल मार्केट 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मार्केट को निम बोलते हैं। निम का मतलब न्यू इशू मार्केट, जहाँ पे कंपनी शेयर्स इशू करती है, पहली बार इशू करती है प्राइमरी मार्केट, तभी तो न्यू इशू मार्केट है। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पे ओल्ड एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज बॉट एंड सोल्ड की जाती हैं। चलो पहले प्राइमरी मार्केट के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट है। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे सिक्योरिटीज को पहली बार बेचा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि कैपिटल मार्केट है तो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल होगी, मनी मार्केट थी तो शॉर्ट टर्म कैपिटल थी। प्राइमरी मार्केट की फीचर्स क्या है? नंबर 1, ये नए शेयर से रिलेटेड होती है। तो पहली फीचर क्या हुई? इट इज रिलेटेड विद न्यू इशू, ये नए शेयर से रिलेटेड होती है, इसलिए इसे वी कैन से निम भी बोलते हैं, न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं। सेकंड फीचर होती है प्राइमरी मार्केट की, प्राइमरी मार्केट का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, क्योंकि पहली बार कंपनी शेयर बेच रही है तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर नहीं बेचेगी, अपनी कंपनी मतलब प्रोस्पेक्टस के थ्रू बेचेगी। तो प्राइमरी मार्केट का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता। जबकि जब मैं बात करूँगी ना सेकेंडरी मार्केट की, पुराने शेयर्स खरीदे बेचे जाएंगे तो वो एक मार्केट में बेचे जाएंगे, उस मार्केट को बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट का कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, बट सेकेंडरी मार्केट का पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले आती है, तो ऑब्वियस है बेटा, पहले प्राइमरी मार्केट, पहले शेयर्स बेचे जाते हैं, फिर वो शेयर्स बेचे या खरीदे जाते हैं। तो इट कम्स बिफोर सेकेंडरी मार्केट। सबसे पहले प्राइमरी मार्केट की ट्रांजैक्शंस आती हैं, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट की ट्रांजैक्शंस आती हैं। 3 फीचर्स मैंने कर ली, फर्स्ट फीचर, सेकंड फीचर, फोर्थ फीचर। प्राइमरी मार्केट नए शेयर से रिलेटेड होती है, प्राइमरी मार्केट का पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले आती है। फोर्थ फीचर है, प्राइमरी मार्केट में कैपिटल को कलेक्ट करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। यानी प्राइमरी मार्केट में कैसे आप शेयर इशू करोगे? तो शेयर इशू करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब शेयर्स को सीधा डायरेक्टली पब्लिक को इशू किया जाता है। किसके थ्रू? प्रोस्पेक्टस के थ्रू। यानी कंपनीज इशू करती है प्रोस्पेक्टस, और प्रोस्पेक्टस के थ्रू शेयर्स किसको बेचे जाते हैं? पब्लिक को बेचे जाते हैं। ये पब्लिक इशू है, जनरली यही मेथड यूज होता है। फिर होता है ऑफर फॉर सेल। इसमें पब्लिक को शेयर्स ना बेच के ब्रोकर्स को शेयर बेचे जाते हैं फिक्स प्राइस पे, और जो ब्रोकर्स हैं आगे रीसेल करते हैं शेयर्स को जनरल पब्लिक को, ठीक है। तो और वो किस पे करेंगे? हायर प्राइस पे करेंगे। यानी पब्लिक इशू में डायरेक्टली पब्लिक को बेचेंगे, ऑफर फॉर सेल में ब्रोकर्स को बेचेंगे, ब्रोकर्स आगे रीसेल करेंगे पब्लिक को। फिर आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट में सेलेक्टेड क्लाइंट्स को शेयर्स बेचे जाते हैं। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हें शेयर्स बेचे जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है सेलेक्टेड क्लाइंट्स को हायर प्राइस पे शेयर बेचना।
सेलेक्टेड क्लाइंट्स को किस पे शेयर बेचना, हायर प्राइस पे। तो 3 मेथड हमने किए। सबसे पहला मेथड हमने किया पब्लिक इशू। पब्लिक इशू का मतलब होता है डायरेक्टली पब्लिक को शेयर इशू किए जाते हैं। सेकंड है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि ब्रोकर्स को शेयर बेचे, ब्रोकर्स ने पब्लिक को बेचे। उसके बाद है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है सेलेक्टेड क्लाइंट्स को शेयर बेचना। फिर होता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब होता है, 3 तो हमने कर लिए, सिलेक्टेड क्लाइंट्स को बेचना। राइट इशू का मतलब होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें शेयर्स बेचना। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने पहले शेयर इशू कर रखे हैं, कंपनी के पास 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं पहले, तो जब नए शेयर्स कंपनी इशू करेगी तो सबसे पहले किनको बेचेगी, उन 1 लाख शेयर होल्डर्स को। तो इसे क्या बोलते हैं, राइट इशू बोलते हैं। तो राइट इशू एक ऐसा मेथड है जो वो कंपनीज यूज़ करती हैं जिन्होंने पहले शेयर्स को इशू कर रखा है। राइट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचना। ओके, फिर है EIPO, ये 5वां मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक यानी इंटरनेट के थ्रू शेयर्स को बेचना। आजकल ये मेथड सबसे फेमस है, जो सबसे पहले इनिशियली अप्लाई करता है उसे शेयर्स मिलते हैं। तो अंडर दिस मेथड कंपनी इशू देयर सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मतलब शेयर्स, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या बोलते हैं, इंटरनेट। ये मेथड काफ़ी पॉपुलर है और सारे इन्वेस्टर्स यही मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट की 4 फीचर्स होती हैं। नंबर 1, सबसे पहली फीचर क्या है, प्राइमरी मार्केट नए शेयर से रिलेटेड होता है। प्राइमरी मार्केट का पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता। प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से पहले आता है। प्राइमरी मार्केट में 5 मेथड होते हैं शेयर्स इशू करने के। पब्लिक इशू, डायरेक्टली पब्लिक को इशू करना। ऑफर फॉर सेल, ब्रोकर्स को इशू करना। प्राइवेट प्लेसमेंट, सेलेक्टेड क्लाइंट्स को इशू करना। राइट इशू, राइट इशू का मतलब होता है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इशू करना। और EIPO यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यानी इंटरनेट के थ्रू शेयर इशू करना। तो अब हम करते हैं सेकेंडरी मार्केट। देखिए, जब सिक्योरिटीज़ को पहली बार मार्केट में बेचा जाता है तो बन जाती है प्राइमरी मार्केट। लेकिन अगर इन्हीं सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट, खुले बाजार में खरीदा बेचा जाता है तो इसे बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मार्केट। तो बेटा प्राइमरी मार्केट में पहली बार सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है और सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को बेचना। ओके, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे एग्जिस्टिंग का मतलब ओल्ड सिक्योरिटीज़ को बॉट एंड सोल्ड किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट में कंपनीज का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। सेकेंडरी मार्केट स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है। सेकेंडरी मार्केट की फीचर्स क्या है, सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के बाद आता है, इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। ये चैप्टर हम नेक्स्ट करेंगे 10.2, जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, जहाँ पे लिस्टेड का मतलब रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ को बॉट एंड सोल्ड, खरीदा और बेचा जाता है। फिर आती है सेकेंडरी मार्केट की 3rd फीचर। सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ये कि लिक्विडिटी का मतलब हम कभी भी इस मार्केट में जाके अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं कभी भी। तो लिक्विडिटी क्रिएट हो गई, तो इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सेकेंडरी मार्केट इज़ टू क्रिएट लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है इमीडिएट कन्वर्जन करना शेयर्स का, किस में, कैश में। तो सेकेंडरी मार्केट की कितनी फीचर्स पढ़ी इस पेज पे हमने, 3। सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट के बाद आती है। सेकेंडरी मार्केट का पर्टिकुलर प्लेस होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट करता है क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप कभी भी अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। इज दिस क्लियर? सेकेंडरी मार्केट की 4थी फीचर है, सेकेंडरी मार्केट न्यू इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है। यस, क्योंकि आप कैश को भी शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो।
स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, कैश को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हो। अगर आपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट करवाया तो लिक्विडिटी, अगर आपने कैश को शेयर्स में कन्वर्ट कराया तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी। तो सेकेंडरी मार्केट इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेज करती है और लिक्विडिटी को भी एनकरेज करती है। डिफरेंस क्या है प्राइमरी सेकेंडरी में? प्राइमरी मार्केट में दो पार्टीज होती हैं, टू पार्टीज, इशूइंग कंपनी एंड बायर्स। एक तो कंपनी क्योंकि पहली बार है, और बायर्स। सेकेंडरी मार्केट में सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। प्राइमरी मार्केट में प्राइस कंपनी डिसाइड करती है क्योंकि कंपनी शेयर इशू कर रही है। यहाँ पे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर्स आए गए, तो डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स के प्राइस डिमांड और सप्लाई डिसाइड करती है। प्राइमरी मार्केट का कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता, सेकेंडरी मार्केट का स्पेसिफिक प्लेस होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, नो बाइंग, सिर्फ क्या होता है, सेलिंग, जबकि क्योंकि कंपनीज बेचती हैं शेयर्स, जबकि सेकेंडरी मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग दोनों होता है। स्टॉक एक्सचेंज शेयर्स बाई भी करता है, सेल भी करता है। सिक्योरिटीज़ पहली बार बेची जाती हैं, सिक्योरिटीज़ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड, इसमें एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ बेची जाती हैं। तो प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट पहले आती है, सेकेंडरी मार्केट बाद में आती है। फिर आता है डिफरेंस कैपिटल और मनी मार्केट में। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ आती हैं, जबकि मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ आती हैं। कैपिटल मार्केट का ड्यूरेशन मोर देन 1 ईयर होता है, मनी मार्केट का ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर होता है। कैपिटल मार्केट में इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। मनी मार्केट के 5 इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम कर चुके हैं, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल। कैपिटल मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है क्योंकि ड्यूरेशन ज़्यादा है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी क्या होती है, ज़्यादा। मनी मार्केट लेस रिस्की होती है, लेस रिस्की होती है, जबकि कैपिटल मार्केट क्या होती है, मोर रिस्की होती है। क्या होती है, मोर रिस्की। देखिए अब इसमें ना कुछ बुक्स में जो रिस्क का व्यू है वो अलग दे रखा है। कहते हैं मनी मार्केट में ज़्यादा रिस्क होती है, क्यों? क्योंकि उसमें जो प्राइसेस होते हैं वो ये होते हैं, मिनिमम फेस वैल्यू 5 लाख, मिनिमम फेस वैल्यू 25 लाख, ऐसे होता है। मिनिमम फेस वैल्यू 10 करोड़ जो कॉल मनी की होती है, जबकि यहाँ पे तो 10 रुपये का शेयर, 20 रुपये का शेयर होता है। तो कुछ बुक्स में ये होता है, कैपिटल मार्केट में कम रिस्क होता है क्योंकि एक शेयर 10-20 का होगा, जबकि मनी मार्केट में रिस्क क्या होता है, ज़्यादा। यस, अगर हम प्राइस को लें तो कैपिटल मार्केट में कम रिस्क है क्योंकि शेयर के प्राइस कम होते हैं, और मनी मार्केट में रिस्क क्या है, ज़्यादा। लेकिन अगर हम लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट है तो रिस्क क्या है, कम, और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट है तो रिस्क क्या है, ज़्यादा। अब देखो इसमें रिटर्न क्या होती है, ज़्यादा, इसमें रिटर्न क्या होती है, कम। क्लियर? मोर रेट ऑफ रिटर्न, लेस रेट ऑफ रिटर्न। तो हमारा 10.1 चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 10.2।